आपने तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी उसे कि वो एक दीवाना लगता है, मोहब्बत का मारा हुआ लगता है, भटकती भी रूह है। और हम चूंकि रिपोर्टर हैं और हमारा काम है दिन रात यही, और हम ढूंढते हैं कि असल कहानी क्या है, और कुछ असल कहानी हम तक पहुंची है। लेकिन उससे पहले दो सवाल मैं आपसे करूंगी, फिर नाज़रीन मैं आपको असल कहानी सुनाऊंगी जरा इस बादल की, क्योंकि बादल जो है ना ये अभी बादलों में छुपा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, बादल बाबू के जो केस में भाई बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे ना काफी चीज ऐसी है जो बदल चुकी है। तो ये नया अपडेट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। जो पाकिस्तान के ये मोहतरमा है, ये आपको सारी डिटेल में बताने वाली है बादल बाबू का बातें, और सारी पोल खोल के रख रही हैं भाई ये बादल बाबू का क्या हकीकत है, क्या मतलब क्या सच है क्या झूठ है। तो यहाँ पे जानेंगे बादल बाबू के, तो यहाँ पे जानने में आया है कि बादल बाबू बादल में ही छुपा है, उसका जो भी राज है तो उसको खोलने में हम लगते हैं और बताते हैं आपको क्या हकीकत है, कुछ उसकी बातें हैं जो। तो चलिए देखते हैं ये छोटी सी क्लिप जो पाकिस्तान में बादल बाबू का वकील, बादल बाबू के माँ बाप ने चुना है, वो भी वकील सामने बैठा हुआ है, ठीक है। और एक दूसरी मोहतरमा है वो भी है। तो इसमें एक और भी वकील है जो बादल बाबू के खिलाफ है वहां पे। तो चलिए सारी जानकारी लेते हैं इस क्लिप के माध्यम से। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए जी देखते हैं। आपने तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी उसे कि वो एक दीवाना लगता है, मोहब्बत का मारा हुआ लगता है, भटकती भी रूह है। और हम चूंकि रिपोर्टर हैं और हमारा काम है दिन रात यही, और हम ढूंढते हैं कि असल कहानी क्या है, और कुछ असल कहानी हम तक पहुंची है। लेकिन उससे पहले दो सवाल मैं आपसे करूंगी, फिर नाज़रीन मैं आपको असल कहानी सुनाऊंगी जरा इस बादल की, क्योंकि बादल जो है ना ये अभी बादलों में छुपा हुआ है। और बादलों में ये छुपा हुआ बादल दरअसल कौन है, ये हमारे एक रिपोर्टर भाई है, उन्होंने मुझे जरा इसकी कहानी एक सुनाई है। इसके माँ बाप जो बनाकर दिखाए गए हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि ये भी सारी फैब्रिकेटेड स्टोरी है। और ये जो माँ बाप है इन्होंने बाकायदा तौर पर हमारे रामे भाई जो है उनको अप्रोच किया है और उनसे कहा है कि भाई हमारे केस को देखा जाए। लेकिन आप जरा पहले बता दीजिए कैसर साहब कि आप बादल से मिले, जरा अपनी रीडिंग बताइए, बादल की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कितना एक अच्छा माहिर एजेंट है ये। नहीं, वैसे तो मैं जो है ना, मैंने आपको जो बात की है ना क्लीन चिट, उसको बिल्कुल नहीं दी। मैंने जो इब्तदाई तौर की तफ्तीश है ना, मैं उसकी बारे में बात की है। जो मैंने मिसल रिकॉर्ड देख, मैंने जो कोर्ट में उसका वर्षन था, हमने देखना होता है मटेरियल अवेलेबल क्या है उसके अगेंस्ट। तो मटेरियल अवेलेबल जो था उसके हिसाब से मैंने बात की है, और उसने भी कोर्ट को यकीनदानी करवाने की कोशिश की है कि मैं मतलब लड़की से आया हूं। फिर कुछ मेरे क्वेश्चन थे भी उसके भाइयों के, उसके वालदैन के। तो लड़की की जो वालदा है वो कहता है उसने मुझे बुलाया था, मैं शादी करूंगी, तो ये है, मैंने उसके शादी उसकी ट्रस्ट करके मैं आ गया हूं। तो आगे से उन्होंने इनकार कर दिया है, शादी से भी इनकार कर दिया है। लेकिन ये बात जो है ना, वो लड़की की वालदा का नाम नहीं बता सका। तो इसके हिसाब से जो है, और कुछ मैंने मालूमात ली को, उसका मोबाइल नंबर मैंने पूछने की कोशिश की, भाई किस मोबाइल नंबर से बात होती रही। तो वो कहता है फिलहाल मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो ये जो अच्छा, इब्तदाई तौर पे मेरे पास जी जी, जी जी, ठीक जो है मेरे कैसे पास साहब, मैं इब्तदाई करने कलामी के लिए माजरत, जरा मैं रामे भाई की तरफ जाती हूँ, क्योंकि अभी जो मैं रिपोर्ट बताऊंगी ना तो आप लोगों को भी सुन के बड़ा मजा आएगा, क्योंकि फिर आपको जरा पता लगेगा कि हमें मालूम क्या हुआ है बादल के बारे में। रामे साहब ये देखिए ना, जरा वाघा बॉर्डर से कोई भी यूं अटखेलियां करता हुआ और यूं टपता टपता यूं पाकिस्तान आ जाएगा, फिर इसी तरह कोई टपता टपता, अभी की सीमा का जो रूट था ना वो रूट समझ आता है। वो यहाँ से सीधी भारत नहीं गई, उसने कोई वाघा बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं किया था, उसका एक रूट था और उस रूट से बहुत से लोग जो है इंडिया में जाते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये शख्स जो है इसका यहाँ पर आना, इतने अरसे तक स्टे करना, इसका वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लेना, देखिए वाघा बॉर्डर इज नॉट एन इजी पैसेज, आप उसको मजाक ना लीजिए, फिर तो हमारी जो एजेंसीज है उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो जो फोन है ना जो वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, वो भी चाहे वो भी हमें पता है, लेकिन जरा रामे भाई आप बताइएगा कि इज दैट पॉसिबल कि वो इतने आराम से वाघा बॉर्डर से टपता टपता यहाँ पाकिस्तान पहुंच गया? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल कैसर भाई की बात भी कंटिन्यू करूंगा। देखिए, ये जो आपने बात की ना महरीन से सर, इसमें वाघा बॉर्डर की जो आपने बात की है, वहां पे तो जो सिक्योरिटी है ना वो हाई अलर्ट होती है। और वहां पे मैंने पर्सनली भी बहुत बार विजिट किया है, मेरा कई दफा इत्तेफाक हुआ है। वहां से क्रॉस करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है।
अगर आप हम्म। कहें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है तो वो यहाँ से है, वाघा बॉर्डर से। अगर ये कराची वाली साइड से या किसी और जगह से आप कहें तो वो समझ में आता है कि कोई, और इसमें ये भी हो सकता है कि किसी जिस तरह से डंकी लगा के लोग जाते हैं, कोई एजेंट वगैरह हम्म। ने इसको झांसा दे दिया हो या कोई उस सिलसिले में ये आ गया हो, तो ये अभी हम्म। चीज क्लियर नहीं है। लेकिन आपकी हम्म। बात में भी वजन है कि यहाँ पे जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, जिस तरह के मामला होते हैं, यहाँ से ये क्रॉस करना कोई इजी टास्क नहीं है। ये भी बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए भी प्रॉपर माइंड, प्रॉपर प्लानिंग और सारी चीजें चाहिए। और यही वजह है कि हम इसमें उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे। हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख रहे हैं, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट मैं फिर वही बात करूंगा। आप जर्नलिस्ट है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए, इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये सारी चीजों का पता लगाएंगी ना, कि अगर उसने वाघा बॉर्डर का, जैसे कैसर भाई ने कहा कि स्टेटमेंट दिया कि वहां से आया है, तो देन उसको उसके साथ कोऑपरेटिव पीस ऑफ एविडेंस भी तो देना होगा ना कि वो कैसे आया वहां से, तो उसको वो हाँ। चीज स्टैब्लिश भी करनी होगी। वो भी उसने मटेरियल दिया होगा। तो ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े अरसे में क्लियर हो जाएंगी, पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आप जरा मेरी रिपोर्ट भी सुन लीजिएगा, ठीक है? और आप दोनों ने मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। अब ये जो बादल साहब है ना, इनके बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे अभी तक जितनी बातें बताई हैं वो सब की सब झूठ है। पूरा ड्रामा कर रहा है इस वक्त ये शख्स जो है, ये किसी भी वाघा बॉर्डर से नहीं आया। इसके बारे में पता लग रहा है कि ये अभी तक 4 जगहें बता चुका है जहां से ये पाकिस्तान पहुंचा है। उसके बाद यहां तक कहा जा रहा है, हमारे जो एक रिपोर्टर भाई है, मैं भी उनको कोट नहीं करूंगी, एक बड़े चैनल से वो मुंसलिक है, उनका ये कहना है कि ये जो खातून है ना और ये जो लड़की है, इनको आप बिल्कुल इजी मत लें, ये भी मोहरा है। क्योंकि ये लड़का जो है ये बेनकाब हो गया था, तब इन्होंने, अब ये कहानी आपको उल्टी सुनाई गई है। कहानी अब जरा गौर से सुनिएगा। कहानी ये सुनाई गई कि जनाब इस खातून ने जाके शिकायत की हाजी साहब को, हाजी साहब ने पुलिस को बताया, पुलिस आई, पकड़ा और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि ये मौसूफ जो है ये में आ गए थे। ये हमारी एजेंसियां बेकार नहीं बैठी हुई और बड़ी नजर रखी हुई है। और ये साहब जो है इससे पहले के काबू में आते, वो खातून जो कि अंडर कवर है, अभी मेरी बात सुन लीजिएगा, इस बात को भी आने वाले वक्तों में वक्त प्रूफ करेगा। ये खातून जो है, इन्होंने फिर जाकर पूरा ड्रामा क्रिएट किया और शो ये किया कि मैं तो शिकायत लेकर आई हूं। ऐसे अंडरकवर आपको भी पता है कि पहले से तैयार किए होते हैं अपने एजेंट्स को बचाने के लिए। कहा यह जा रहा है कि बंदा बाकायदा तौर पे एक एजेंट है और ये इस तरह से यहाँ पर भेजा गया है। इश्क मोहब्बत की पींगे इस वक्त वहां पे भी चढ़ी है, एक बिल्कुल ऐसे केस जहां पे भी हो जाएगा, अगर पकड़ा गया तो ये कह दिया जाएगा। अब ये बताइए कि आप लोगों ने कोई इस सिंक में भी कोई इन्वेस्टिगेशन की है या आप सिर्फ उस हद तक की केस को देख रहे हैं कि जो बादल साहब बता रहे हैं? जी सर, वैसे ना मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहूंगा कि जो हाजी साहब का जो रेफरेंस दिया है ना उसने, तो वो हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो हाजी साहब ये कहते हैं कि मैंने उस लड़की को ये बोला है कि आपने जो इंडिया से बंदा जो है बुलाया है प्यार की पींगे चढ़ाकर, तो क्यों ना शादी करती आप। तो वो उस लड़के ने इनकार कर दिया। उसने कहा जी जो मुझसे बातें करता रहा वो दीगर बंदा था, ये बंदा नहीं है। तो उस वजह से वो उसने ना कोई मोबाइल छीनने की, लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश भी की बादल ने, भाई इस मोबाइल में तुम मेरे साथ बात करती रही हो। ये मैं आपको हाजी साहब का वर्जन बता रहा हूँ। तो यही इतनी मैंने तो एविडेंस कलेक्ट की है। इससे इसके अलावा मेरे पास वो कोई ऐसा सच नहीं है। जैसे आप बात कर रही हैं कि एजेंसीज की ये रिपोर्ट है, तो इसके अलावा मेरे पास नहीं। एजेंसीज की, हमारी रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी से राबिते में होते हैं। हम पे नाम एजेंसी नहीं लेंगे। रामे भाई जरा ये बताइएगा कि ये जो बात अभी कर रहे हैं कैसे साहब, देखिए ना, आपकी भी एक पहुंच होती है, आप भी कहीं ना कहीं राब्ते में होते हैं जिस तरह हम लोग राब्ते में होते हैं। तो ये जो शख्स जिसका मोबाइल है, तो डेफिनेटली कुछ तो मिला होगा ना, कुछ तो हमें पता है। हम किसी भी चोर मुलजिम को पकड़ते हैं तो उसका पूरा मोबाइल डाटा रिकॉर्ड होता है, किससे बात की, कब बात की, उसकी लोकेशन होती है, उसकी सीडीआर होती है। कोई चीजें निकल पाई है अभी तक इसके उस पूरे मोबाइल डाटा रिकॉर्ड में से? लड़की का मोबाइल, लड़की का फेसबुक अकाउंट, लड़की का सोशल मीडिया हैंडल जो है, उस पर अभी तक क्या हमारी एजेंसियों ने या किसी ने कुछ काम किया है? अगर आपकी कोई बात हुई है, कुछ मालूमात मिली है कि नहीं? ये दोनों दुरुस्त कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि तो यहीं से फौरन पता लग जाएगा। वैसे तो इस तरह करने वाले जो है अपना ट्रेल भी बना के रखते हैं, वो मोहब्बत नामे जो है वो उनके पास ट्रेल की फॉर्म में मौजूद ही होंगे। कुछ तो मिला होगा ना?
जी कैसर भाई बताएं आप इसका, फिर उसके बाद मैं जी, इस हवाले से ना मेरी जब कोर्ट में जो कोर्ट की परमिशन से मुलाकात हुई थी, तो उसने एक आईडी बताई थी जीसीएन अली, फेसबुक आईडी। तो जीसीएन अली से उसने कहा जी मेरी उससे वो अटैचमेंट हुई थी इस आईडी से। तो दीगर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी, वो मोबाइल नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर या दीगर जो उसकी कम्युनिकेशन होती रही है उस हवाले से कोई कोई वीडियो भी ऐसा वो नहीं प्रोवाइड कर सका। वो कहता है जी मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो ये है जी जीएन अली एक आईडी है, उसके अगेंस्ट ही है कोई। अगर मैंने वो वैसे वो चेक नहीं किया क्या उसने वो सच बोल रहा है या जीसीएन अली वैसे ही आईडी को एक बता दी है। तो ये तो फर्दर देखिए मैं एजेंसीज का हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसके वाले उनको पता होगा। फाइल में अभी तक ऐसी बात नहीं आई, जो रिकॉर्ड की है फाइल उसमें ऐसी बात नहीं है। जी जी मैं जी इसमें राहुल यही भाई। कहूंगा कि देखिए, जी मैं इसमें यही कहूंगा कि देखें ये तो जरूरी चीज है ना कि दोनों के मोबाइल फोन और दीगर एविडेंस कलेक्ट करना और उनकी स्टेटमेंट लेना, और वहां पे जो और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में जैसे कैसे साहब ने बताया कि हाजी साहब है उनका स्टेटमेंट लेना, उनकी भी सारी, और ये बैकडोर चीजें चल रही होंगी। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ये कई दफा मैंने भी देखा है कि समटाइम ऐसा होता है कि लोग एक ऑफेंस करने के बाद एविडेंस वेस्ट कर देते हैं। जैसा कि आप कोई मोबाइल फोन ही जाया कर दिया जिससे चैट हुई, तो फिर ऐसी सूरत हाल में कैसे वो चीजें रिकवर होंगी? अगर या ये भी हो सकता है कि ये किसी फेक पासपोर्ट के जरिए या कि किसी फेक डॉक्यूमेंट के जरिए से आए हो और बाद में इन्होंने वो उसको जाया कर दिया हो या ऐसी चीज। लेकिन ये सारा सिनेरियो क्लियर तब ही होगा। अब आपके ओपिनियन के मुताबिक जो है वो एजेंट है, इनके मुताबिक मोहब्बत का सफीर है, और मेरे मुताबिक ये है कि इसको फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो ये बात क्लियर तब भी होगी कि जब ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसके ऊपर क्लियर, जिस तरह से आपने कहा कि एजेंसी इसको देख रही है, तो तभी ये क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो, एक चीज से मैं एग्री करता हूँ आपका कि किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी ब्रीच करना वो एक कॉमन कॉमन पर्सन का काम नहीं होता। तो दोस्तों आपने ये सारी इंटरव्यू आपने सुन लिया अच्छे से, ठीक है। रामा भाई का भी आपने सुना देखा, और क्या कहते हैं इनका भी क्या कहना है। मैं और भी इसमें न्यू अपडेट ला के आपको दूंगी। तो आप लोगों का राय क्या है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसमें मैं ज्यादा कुछ रखूंगी नहीं। देखिए सभी को मतलब अगर कोई घुसपैठिया की तरह अगर किसी भी मुल्क में घुसेगा तो उनको एक बार शक तो जरूर होगा। डायरेक्ट ही क्लियर ये नहीं कर देंगे कि भाई हाँ ये प्यार के लिए आया है ना। तो उनकी एजेंसी है, जो उनके जो भी मतलब प्रशासन है वो सब छानबीन जो कर रहे हैं। और बादल बाबू का जो बयान है वो यहाँ पे बोला गया है कि उसके बयान ना बदल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और ये बात तो मैं अच्छे से मानती हूँ कि मतलब भाई अगर फेसबुक से प्यार हुआ, फेसबुक से अगर उनकी जान पहचान हुई, तो जिस फेसबुक से उनकी पहचान हुई, बातें होती थी, जो भी होती थी, तो जरूरी नहीं कि आप फेसबुक पे पहचान हुई तो फेसबुक पे ही बातें करते होंगे, है ना। एक दूसरे को नंबर भी दिए होंगे तो वो नंबर भी दे सकता है जांच के लिए। तो बादल बाबू क्यों हिचकिचा रहा है, क्यों ये सब चीजें मतलब सामने लाके नहीं रख रहा है ना। मेरा मानना ये है। बस मैं ये नहीं कहूंगी कि बादल बाबू गलत है या सही है, मैं इस पे अपना मोहर नहीं लगाऊंगी यहाँ पे। क्योंकि देखो कई दफे ना मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है वाला हिसाब है यहाँ पे। तो आप लोग सारी बातें सुने, आप लोगों को भी समझ आ ही चुका होगा। मेरी जनता बहुत समझदार है। तो ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों का राय क्या है इसमें। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।